हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नेशनल अपॉइंटमेंट्स 2024 2024 के। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो भी हमारी कंट्री में रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं। तो उन सभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का इम्पॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो थल सेना का जो है अभी नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है फ्रेंड्स, ये अभी आर्मी स्टाफ के जो है नए चीफ जो है इनको नियुक्त किया गया है। अभी देखिए, प्रेजेंट में जो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं जनरल मनोज सी पांडे, ये फ्रेंड्स अपने पद को छोड़ देंगे 30 जून को। तो 30 जून के बाद जो अगले आर्मी स्टाफ के चीफ बनेंगे उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट 2024। इस बार मोदी सरकार की बात करें, मोदी कैबिनेट की बात करेंगे, सो 2024 में कितनी महिलाएं शामिल हैं? देखिए, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर और जो स्टेट मिनिस्टर्स बनी हैं वो सभी की बात कर रही हैं। तो टोटल वुमेंस की बात करें, 7 वुमेंस जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब 7 वुमेंस में से देखिए कौन कौन है, तो 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 5 है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर जो बनी है उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। एंड सेकंड है अन्नपूर्णा देवी, इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अदर जो मैं आपको बताया था कि 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो कौन कौन सी महिलाएं हैं? शोभा करंदलाजे, इसके बाद नीमूबेन जयंती भाई, नेक्स्ट है सावित्री ठाकुर, डिफेंस निखिल खड़से एंड अनुप्रिया पटेल। तो ये 5 हो गई हमारी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और 2 हो गई हमारी कैबिनेट मिनिस्टर। तो टोटल कितनी महिलाएं शामिल हैं इस बार मोदी कैबिनेट में? 7 वुमेन्स। अब चलिए मैं आपको कुछ मिनिस्टर्स देखिए यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। तो चलिए कुछ कैबिनेट मिनिस्टर जो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है उनको एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। राजनाथ सिंह बने हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे अमित शाह जी की। तो अमित शाह जी के पास देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? होम अफेयर मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय। नितिन जयराम गडकरी जी ये मिनिस्टर बने हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की। निर्मला सीतारमण जी ये फाइनेंस मिनिस्टर बनी है एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की बात करती हैं तो इनको मिला है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये मिनिस्टर बने हैं एक्सटर्नल अफेयर के। इसके बाद देखिए श्री जगत प्रकाश नड्डा, इनको ये मिनिस्टर बने हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। इसके अलावा देखिए कॉमर्स और इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर पीयूष गोयल बने हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास रही है? अगेन धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्टर कौन बने हैं? जितन राम मांझी। नेक्स्ट देखिए श्री राजीव रंजन सिंह, इनको ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं। इनके पास है पंचायती राज मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन बने हैं? श्री जुआल ओरम। टेक्सटाइल मिनिस्टर बने हैं गिरिराज सिंह। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट देखिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो इनके पास एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है और एक और मिनिस्ट्री है स्पोर्ट मिनिस्ट्री, और मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। इसके बाद देखिए कोल मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ माइंस, कौन अपॉइंट हुए हैं? श्री जी किशन रेड्डी। चिराग पासवान जो है ये बने हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर। जल शक्ति मंत्रालय मिला है CR पाटिल को। एंड अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो रिवाइज करा दिए हैं।
वैसे अलग से भी एक वीडियो बनी है पूरी इस पे, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए अजीत कुमार के। तो अजीत कुमार के जो है फ्रेंड्स धनलक्ष्मी बैंक के बने हैं एमडी और सीईओ। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर इसका है थ्रिसुर केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेसम पोंगटे वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे तेसम पोंगटे किस राज्य विधानसभा के बने हैं ये नए अध्यक्ष? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो तेसम पोंगटे जो है फ्रेंड्स ये सर्वसम्मति अननिमलस्ती जो है चुने गए हैं 8th अरुणाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर। और फ्रेंड्स कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं ये? बीजेपी पार्टी से। अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का ईस्टर्न सबसे पूर्वी स्टेट है। कैपिटल है ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। डिप्टी सीएम बने हैं चाउना मीन। गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। राज्यसभा की सीट्स हैं 1, लोकसभा की हैं 2 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पूछा है यूनिसेफ इंडिया ने अपना नया नेशनल एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने जो है फ्रेंड्स अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है करीना कपूर खान को। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और हेड है इसकी कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टाइम? अभी रिसेंट देखिए आंध्र प्रदेश में नई चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनी है और ये जो है 4थी बार यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नाम क्या है इनका? एन चंद्रबाबू नायडू। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर। एन चंद्रबाबू नायडू जो है इनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने जो है उनको शपथ दिलाई है। पहली बार देखिए एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने थे 1995 में और इस बार बने हैं यहाँ की ये 4थी बार चीफ मिनिस्टर। फ्रेंड्स अभी देखिए और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सीएम चेंज भी हुए हैं और दोबारा भी अपॉइंट हुए हैं। जैसे अगर सिक्किम स्टेट की बात करें तो लगातार दूसरी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है प्रेम सिंह तमांग ने। उड़ीसा के देखिए फ्रेंड्स न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं और उड़ीसा में अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं बीजेपी पार्टी से मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश स्टेट की बात करें तो तीसरी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं पेमा खांडू। नेक्स्ट है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एज द डैश चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो दिनेश के त्रिपाठी जो है फ्रेंड्स इन्होंने अभी भारतीय नौसेना की कमान संभाली है और फ्रेंड्स ये बनी है 26 नंबर के चीफ इंडियन नेवी की। और किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं? एडमिरल आर हरि कुमार को इन्होंने जो है सक्सीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड? मोदी जी के प्रधान सचिव का नाम क्या है जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर PK मिश्रा। एक और अपॉइंटमेंट फ्रेंड्स यहाँ से याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी रीअपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है अजीत डोभाल। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज प्रतिमा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड? राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं शशि भूषण सिंह। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? फ्रेंड्स ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक पद पे अपॉइंट हुई हैं मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती जो है इन्होंने जो है मिसेस वसुधा गुप्ता का जो है उनकी जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं। ऑल इंडिया रेडियो जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1936 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजय कुमार जैन। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ GST एप्लेटेड ट्रिब्यूनल फॉर 4 ईयर्स। 4 सालों के लिए देखिए GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजय कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। तो RBI ने 3 साल के लिए किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतानु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो ये कौन से बैंक में अपॉइंट हुए हैं? HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन और बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ईयर्स के लिए रेमंड जो कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो फ्रेंड्स गौतम हरी सिंघानिया जो है रेमंड के बनी है मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल फुर्तादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। फ्रेंड्स, इनका नाम है कैरोल फुर्तादो और ये अपॉइंट हुई हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन, संजीव नौटियाल जो है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के 3 साल के लिए MD CEO बनी हैं? अभी देखिए, इससे पहले हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करी थी, अब यहाँ बात करें MD CEO। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 3 साल के लिए MD CEO कौन बने हैं? संजीव नौटियाल। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इत्तरा डेविस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर, मोहम्मद रिहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मिनिस्ट्री में डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज़ अपॉइंटेड R लक्ष्मीकांत राव एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में राव जो हैं कौन से डिपार्टमेंट को संभालेंगे? तो R लक्ष्मीकांत राव जो हैं फ्रेंड्स, ये संभालेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट को, और इस डिपार्टमेंट के बनी है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अपॉइंट किसने किया है? RBI ने। तो RBI की स्थापना हुई थी देखिए 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? फ्रेंड्स, इनका नाम है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो हैं ये बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन किया था 2021 में। BSF की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इफ़को के डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? इफ़को का पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड और फ्रेंड्स, इसके जो डायरेक्टर चुने गए हैं उनका नाम है विवेक विपिंदा कोहली। इफ़को की बात करते हैं चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो इफ़को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। हेडक्वार्टर याद रखिएगा न्यू दिल्ली में है और CEO हैं उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी टेक्स ओथ एज इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर फॉर विच कॉन्जिक्यूटिव टर्म।
फ्रेंड्स, इस बार मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी जो है लगातार किस कार्यालय के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली? तो इस मोदी जी जो है लगातार तीसरी बार बने हैं भारत के प्रधानमंत्री। और फ्रेंड्स, शपथ किसने दिलाई है? तो मोदी जी जो है और जो भी अदर मेंबर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, उनको शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। 2024 के जनरल इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी ने 240 सीट सिक्योर करी थी, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो मेजॉरिटी में हो। एनडीए अलायंस की बात करें तो एनडीए अलायंस मेजॉरिटी में रहा 293 सीट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनियर आईपीएस ऑफिसर इदा शीशा नोंगरेंग, ये फ्रेंड्स किस स्टेट की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त की गई? तो ये डीजीपी बनी है कौन से राज्य में? सही आंसर है फ्रेंड्स मेघालय। तो मेघालय स्टेट की पहली महिला डीजीपी बनी है इदा शीशा नोंगरेंग। मेघालय की कैपिटल देखिए फ्रेंड्स शिलोंग है, सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है यहाँ की फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स किसे चुना गया? कपिल सिब्बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप नटराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स? इनका नाम है फ्रेंड्स प्रदीप नटराजन और 3 साल के लिए किस बैंक का इन्हें पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ना फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल, ये फ्रेंड्स दोनों अपॉइंट हुए हैं एज अ एडिशनल डायरेक्टर के रूप में। सो ये अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अतिरिक्त निदेशक। दोनों का नाम याद रखेंगे AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक इन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल? शॉर्ट में इसे बार्क कहते हैं। तो बार्क में माप विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी जो है फ्रेंड्स इन्होंने जो है सक्सीड किया है डॉक्टर डेरिक ग्रे को। बार्क का पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। स्थापना हुई इसकी 2010 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है जॉन स्लेवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नासा के चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डेविड सेल्विग्नी। तो फ्रेंड्स ये नासा के बने हैं मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी। नेक्स्ट है आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप कुमार सिन्हा एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? आरबीआई ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? एचडीएफसी बैंक में। ये अपॉइंट हुए हैं आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, आईसीआईसी बैंक जो है फ्रेंड्स इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट देखिए रिसेंटली ऑटोमेकर सिट्रोएन जो कंपनी है इसने इंडिया के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है इंडिया में। सिट्रोएन इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री? तो सिट्रोएन किस देश की कंपनी है? आंसर इज फ्रांस कंट्री की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसका नाम है नाफेड। नाफेड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जेठा अहीर। नाफेड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन नेशनल डिफेंस अकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुरचरण सिंह को। नेशनल डिफेंस अकेडमी की स्थापना 7 दिसंबर 1949 को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय द WHO। WHO के द्वारा देखिए जो 77th विश्व स्वास्थ्य सभा है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा में जो समिति ए है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है राकेश रंजन। तो राकेश रंजन जो है कर्मचारी चयन आयोग के अपॉइंट हुए हैं अध्यक्ष। SSC जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई तक लोकपाल के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 30 जुलाई तक लोकपाल के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन नियुक्त किए गए? क्वेश्चन ने पूछा है फ्रेंड्स, दीनदयाल प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुशील कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? राइट आंसर इज PV सिंधु। PV सिंधु जो है फ्रेंड्स ये कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करती हैं? तो ये जो है वो बैडमिंटन प्लेयर हैं। इसके बाद देखिए टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे जो है नामित किया गया है? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो फ्रेंड्स ग्रामीण विकास विभाग है, इस विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है राजप्रिय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के नए सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं? तो CCI को कहते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और इस आयोग के नए सचिव बने हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो इनका नाम है अनामिका बी राजीव। इंडियन नेवी की बनी है फ्रेंड्स ये पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करते हैं तो महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ना फ्रेंड्स उनको ब्लैक कैट्स भी कहते हैं और स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधु सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक। देखिए उल्टा पूछा है, यहाँ पे जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम दिया है, बैंक का नाम पूछा है। तो निधु सक्सेना जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बने हैं MD और CEO। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स इसका है महाराष्ट्र मुंबई में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं सदानंद वसंत दाती।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फॉर्मेशन हुई 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आईसीसी हैज़ बीन नेम्ड who's as the ambassador for the upcoming ICC Women's T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो जो आईसीसी ने देखिए जो आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर है, इसके लिए राजदूत कौन नियुक्त किए हैं? तो अम्बेसडर बनाया है सना मीर को। आईसीसी जो है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सीईओ का नाम है जियोफ एलार्टिस, जनरल मैनेजर है वसीम खान और मेंबर्स हैं 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज नईमा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और हेडक्वार्टर है इसका फ्रेंड्स मुंबई में। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कुछ अपनी ई बुक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये जितनी भी ई बुक्स हैं, मंथली हो चाहे जनवरी से मई तक की हो, ये सभी ई बुक्स आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगी। इन ई बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर गूगल पे आप सर्च करें www.rabibookspdf.com, तो वहाँ से भी आप हमारी वेबसाइट को ओपन कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? पंकज द्विवेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी जो है फ्रेंड्स इसकी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? शेफाली शरण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए? तो एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? संजय नायर जी को। तो संजय नायर जो है इन्होंने रिप्लेस किया है अजय सिंह को। एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1920 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन अपॉइंट हुए हैं? सुभाशीष रॉय। इसके बाद क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? संतोष कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये जो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल है, इस पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? राकेश मोहन जी को। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा, एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश कुल्लर। मेंबर कंट्री कितनी है? 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णव गोस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो अर्णव गोस्वामी जो है फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं पंजाब और सिंध बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में। जो पंजाब और सिंध बैंक है इसकी स्थापना 24 जून 1908 को हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो विशेष सुरक्षा समूह है फ्रेंड्स उसमें महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज लव कुमार।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन? मीनेश शाह। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ विच कंपनी। तो थियरी डेले पार्टी के इस्तीफे के बाद जो श्रीनिवास पालिया हैं ये फ्रेंड्स नए सीईओ बने हैं किस कंपनी के? विप्रो कंपनी के। विप्रो कंपनी की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है विप्रो का बेंगलुरु में और सीईओ कौन बने हैं? श्रीनिवास पालिया। इसके बाद क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन रिसेंटली। जो 16वां वित्त आयोग है इसके पूर्ण सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? मनोज पांडा जी को। और इस कमीशन के कुछ अदर मेंबर्स के नाम देख लीजिए, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राधाकृष्णन एंड राधाक्षा एंड सौम्य कांति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस इंडिया टैक्स फोरम हैज़ अपॉइंटेड whom एज द न्यू हेड ऑफ द फोरम। तो जो यूएस इंडिया देखिए टैक्स फोरम है उसने किसे फोरम का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो फोरम के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सुशील शर्मा। जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और हेडक्वार्टर है इसका शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर 3 years। तो 3 साल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? आंसर इज सच्चिदानंद मोहंती। जो फ्रेंड्स यहाँ बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर अ 3rd टाइम। तो तीसरी बार जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है इसके लिए किस भारतीय को फिर से चुना गया है? आंसर है जगजीत पवाड़िया। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1968 में। हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार। तो अनुराग कुमार जो है फ्रेंड्स ये डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर यानी संयुक्त निदेशक बनी है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। अनुराग कुमार फ्रेंड्स 2004 बैच के जो है आईपीएस ऑफिसर है असम मेघालय काडर से। सीबीआई की बात करें यहाँ पे यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मेशन हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद है क्वेश्चन, स्पेस इंडिया की देखिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग जो है इसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं वंदिता कौल। वंदिता कौल जो है इन्होंने सक्सेड किया है विनीत पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है निधि एस जैन को। निधि एस जैन जो है वह 2009 बैच की जो है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो आरबीआई में फ्रेंड्स होते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर, उनमें से एक जो टी रविशंकर हैं देखिए इनका अभी कार्यकाल बढ़ाया है, तो इनका भी जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए जो है एक्सटेंड किया गया है। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं तो इनके सभी के नाम देखिए एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव,
जे स्वामीनाथन और टी रविशंकर। और आरबीआई में एक हैं गवर्नर जो कि हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो अमिताभ चौधरी देखिए बन गए हैं एक्सिस बैंक के फिर से एमडी सीईओ, और ये 3 सालों के लिए इनको फिर से नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ। एक्सिस बैंक जो है इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस मेजर कोरोमंडल इंटरनेशनल। कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं अरुण अलगप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के डायरेक्टर कौन चुने गए। तो फ्रेंड जो भूमि संसाधन विभाग है इस विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सर्वानंद वर्णबाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया। भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ के रूप में अपॉइंट हुए हैं कौन, सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1987 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो महिला बाल विकास मंत्रालय के निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है फ्रेंड्स अर्कजा दास को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है देखिए इसके अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया है रेणु सूद कर्नाड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय कानवाल जो है फ्रेंड्स ये रीअपॉइंट हुए हैं। अच्छा, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके एमडी और सीईओ के रूप में फिर से इनको नियुक्त किया गया है। तो बैंक का नाम है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन चुने गए हैं, अजय कामवाल। जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियम पेट्रोल जो स्पीड है, स्पीड के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। बीपीसीएल जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल की स्थापना हुई थी 1976 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है जी कृष्णा कुमार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर अनुराग अग्रवाल। फ्रेंड जो अनुराग अग्रवाल हैं ये 1998 बैच के जो हैं असम मेघालय काडर के ऑफिसर हैं। नेक्स्ट देखिए, स्लाइस जो कंपनी है फ्रेंड्स, तो स्लाइस मैंगो की बेवरेज कंपनी है, मैंगो बेवरेज कंपनी है। और स्लाइस ने कौन सी एक्ट्रेस है जिन्हें अपना लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पे सही आंसर है नयनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है देवेंद्र झाझरिया को। देवेंद्र झाझरिया जो है इन्होंने सक्सीड किया है दीपा मलिक को। देवेंद्र झाझरिया का अच्छा संबंध कौन से स्पोर्ट से है। तो क्वेश्चन आ सकता है इनका संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज स्वॉर्न इन एज अ विजिलेंस कमिश्नर एट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली। तो इसके लिए को किसने ली है, एएस राजीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, धनराज टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं कौन से बैंक में। तो धनराज टी अपॉइंट हुए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यकारी निदेशक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को।
हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में और एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट याद रखनी है, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो ये बने हैं फ्रेंड्स नए इलेक्शन कमिश्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह जो है इन्होंने सक्सेड किया है निधि छिब्बर को। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। तो तेलंगाना के गवर्नर का देखिए अतिरिक्त जो चार्ज है वो किसे दिया गया है? सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन वैसे जो है फ्रेंड्स ये झारखंड के गवर्नर हैं, लेकिन इनको तेलंगाना और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तेलंगाना जो है, तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आंसर इज मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स। तो सूरत डायमंड बोर्ड्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं गोविंद ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फियो के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए? फियो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अश्विनी कुमार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एट एज डायरेक्टर इन द यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इस कमीशन के डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज हंसा मिश्रा। यूपीएससी जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। तो इसके महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है सदानंद वसंत दाते और इन्होंने देखिए सक्सेड किसे किया है? दिनकर गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है गिरिजा सुब्रमण्यम। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट है, संजय विनायक मुदलियार किस बैंक के बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? इनका नाम है संजय विनायक मुदलियार और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हैं कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन हसमुख अधिया और एमडी सीईओ हैं देवदत्त चंद। नेक्स्ट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो एशियाई क्रिकेट परिषद है फ्रेंड्स, इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जय शाह को। एशियन क्रिकेट काउंसिल की फॉर्मेशन हुई थी 19 सितंबर 1983। हेडक्वार्टर है इसका कोलंबो में और मेंबर्स कितने हैं इसमें? 27। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक सभी अपॉइंटमेंट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ हाइड्रोग्राफर कौन अपॉइंट हुए हैं? भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, इस विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? अपूर्व चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ विच रेलवे। तो सिंधु गणपति जो हैं फ्रेंड्स
ये अभी साउदर्न रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक नियुक्त हुई हैं। इन्होंने अपना रेलवे का करियर 2003 में शुरू किया था एज एन असिस्टेंट। नेक्स्ट है प्रणव वाही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो किस बैंक में 4 साल के लिए प्रणव वाही को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है राकेश मखीजा। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इसके बाद नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। भारी उद्योग मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? राइट आंसर है सुरेश्वर सिंह बोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राम मोहन राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए जी राम मोहन राव जो हैं ये फ्रेंड्स सेबी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बने हैं कार्यकारी निदेशक। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस हो गए हैं पूरी तरह से कंप्लीट। अब फ्रेंड्स आप लोगों से इसी वीडियो से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट के रूप में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए इफ़को जो है इफ़को के डायरेक्टर कौन चुने गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी की बात करें तो ये फ्रेंड्स नेवल स्टाफ के बने हैं कौन से नंबर के चीफ। तो ये आपको बताने हैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को पहले विज़िट करें www.ravibookspdf.com। आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको इम्पॉर्टेंट ई बुक लगती है वो वहाँ से बाय कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। सारे ही अपॉइंटमेंट हमने 2024 के अभी तक के इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छे से याद करिएगा। तो फ्रेंड्स, thank you so much for watching this video.